जितने भी किसान साथी मेरे मित्र हैं सभी को कहनाम है कि आप डेयरी फार्म कैसे शुरुआत किए। तो आज बात करते हैं कि हम अपने डेयरी फार्म को शुरुआत कब किए थे और कैसे किए थे। पूरे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप सभी को। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। पूरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि कैसे हम डेयरी फार्म का शुरुआत किए और कैसे हम लोन लेके इतना आगे तक अपने पशु को बढ़ा लिए हैं। तो पूरे इस वीडियो में बात करते हैं। अगर नए हैं तो जरूर एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो जितने भी पशुपालक भाई हैं सभी को एक ही कहनाम रहता है कि लोन कैसे मिलेगा और लोन आपको कहां से मिलेगा। तो पूरे इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी देंगे। अंत तक वीडियो में पूरे बने रहें और अपने डेयरी फार्म के अंदर भी आप सभी को लेके चलेंगे। 2018 से हमने चालू किया, आज मेरे पास 20-22 पशु हो चुके हैं। तो जितने भी पशुपालक भाई हैं सभी को पूरे जानकारी देंगे, अंत तक वीडियो में बने रहें। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो आपको डेयरी फार्म का शुरुआत करना होता है। आप डेयरी फार्म का शुरुआत अगर कर लेंगे तभी आपको कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार होगा। अगर डेयरी फार्म का शुरुआत आप नहीं कर रहे हैं तो कोई भी पशुपालन लोन आपको नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप पूरे जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पूरे जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि कैसे आप डेयरी फार्म वाला लोन ले सकते हैं, कैसे सरकार से अनुदान ले सकते हैं, कैसे सरकार से शेड बनवाने का अनुदान ले सकते हैं। पूरे इस वीडियो में बात करेंगे आज। तो अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम आप सभी को लेके चलते हैं कि हम अपने डेयरी फार्म में अभी मेरे कितने पशु हो चुके हैं और पूरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको अनुदान भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा और शुरुआत भी डेयरी फार्म कर सकते हैं। एक छोटा सा डेयरी फार्म का शुरुआत करके बड़े लेवल पर डेयरी पशुपालक भाइयों, आप सभी देख सकते हैं कि हम अपने डेयरी फार्म के अंदर आ चुके हैं और आप सभी को हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास अभी इतने पशु हो चुके हैं। 2018 से हम डेयरी फार्म का शुरुआत किए थे, जिस समय हमारे पास एक पशु था। आज मेरे पास पूरे 22 पशु हो चुके हैं हमारे डेयरी फार्म के अंदर। एक एक करके सारे पशु को हम दिखाएंगे कि हमारे पास कितने पशु हैं, पूरे वीडियो में दिखाएंगे। आप छोटा सा डेयरी फार्म का कैसे शुरुआत कर सकते हैं, पूरे वीडियो में बने रहें। पूरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको सरकार से कैसे अनुदान लेना है, कैसे सरकार से लोन लेना है। इस वीडियो में पूरे आज बात करेंगे। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो आपको एक पशु लेके आना है। आप अगर डेयरी फार्म का शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पशु लेके आए और एक पशु को आप अपने घर पे कम से कम 20 लीटर तक लेके आए। 15 से 20 लीटर पशु को लेके आए और उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने डेयरी फार्म में पशु को बढ़ा सकते हैं। एक पशु ले आने के कारण यह है कि आपको जो भी जानकारी अगर नहीं है, एक पशु को खिलाने में, बांधने में, दूध निकालने में, पूरे आपको जो समस्या होता है, एक पशु पे आप पूरे जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी आपको एक पशु से मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जानकारी आपको जब मिल जाएगा तो दूसरे पशु को आपको खरीद के लेके आना है। दूसरे पशु से आपको जो जानकारी मिल जाएगा उसके बाद तीसरे पशु को खरीद के लेके आना है। ऐसे कर करके आप 4 पशु अपने डेयरी फार्म के अंदर कर सकते हैं। आपके पास 4 से 6 पशु जब हो जाएगा तो सरकार के अनुदान मिलता है 1,75,000 रुपया, जो सेट बनवाने के जो मिलता है। आप अपने नजदीकी ब्लॉक से या अपने प्रधान से या अपने मुखिया से उसके आवेदन करवा सकते हैं और अनुदान ले सकते हैं। जो सेट बनवाने के सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री योजना के तरफ से आपको जो 6 पशु मिल जाता है तो उसके बाद ये सेट दिया जाता है पशु को रखने के लिए, जिसमें 1,75,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है। पूरे आपको माफ कर दिया जाता है, सेट बनवाने के लिए केवल वो दिया जाता है। तो आप ऐसे करके आप तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके आप 1 साल के अंदर में आप अपने डेयरी फार्म में पशु को जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप छोटा सा डेयरी फार्म से बड़ा सा डेयरी फार्म का शुरुआत कर सकते हैं। आपको पशु का सेट जो बनवाना है तो सबसे पहले तो हाइट आपको कम से कम 15 फीट होना चाहिए और चौड़ाई कम से कम 14 फीट होना चाहिए पशु को रखने के लिए। उसमें आपको जो चद्दर का टीन आता है वो नहीं डालना है, सीमेंटेड डालना है। ये सब पूरे जानकारी होना चाहिए। और आपको पशु जब खरीदना है तो कम से कम 20 लीटर तक पशु को खरीदना है। 15 से 20 लीटर प्लस होना चाहिए पशु, तभी आपको पशु को खरीदना है। ऐसे करके आप डेयरी फार्म में एक छोटा सा डेयरी फार्म से शुरुआत करके एक बड़ा डेयरी फार्म का मालिक बन सकते हैं। एक बाइक कोई भी डेयरी फार्म में बड़ा नहीं बन सकता है। अगर एक बाइक आप 10 पशु खरीद ले रहे हैं तो भारी मात्रा में आपको नुकसान हो जाएगा, फिर आपको लॉस लग सकता है। फिर आप अगर लोन लिए हैं तो लोन चुकाने में आप घर से चुका सकते हैं। तो ऐसे आप गलती ना करें। आपको अगर डेयरी फार्म का शुरुआत करना है तो सबसे पहले एक पशु से शुरुआत करें।
अगर पहले से आप जानकारी है तो 2-3 पशु एक बार में ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, अगर जानकारी नहीं है, तो कम से कम एक पशु से शुरुआत करें, उसके बाद धीरे धीरे करके 1 से 2 करें, 2 से 3 करें, 3 से 4 करें। ऐसे करके आप अपने डेयरी फार्म में पूरे पशु को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो मिल्क बच जाएगा वो मिल्क नहीं खप पाएगा, मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, तो आपको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। ऐसे एक पशु लेके आएंगे तो 20 लीटर दूध है, तो मार्केट में आप धीरे धीरे करके 20 लीटर दूध का मार्केट सेलिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद दूसरे पशु लेके आएंगे, फिर 20 लीटर वो सेल हो जाएगा, 40 लीटर दूध आपका सेल हो गया। फिर 20 लीटर वाले कोई पशु खरीद के लेके आ रहे हैं तो वो भी सेल हो गया, तो 60 लीटर सेल हो गया। ऐसे ऐसे करके आप अपने जितना भी पशु का मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। ऐसे आपको डेयरी फार्म में नुकसान भी नहीं होगा, और ऐसे करके आप पूरे तरीका से आप नॉलेज ले सकते हैं। आपका पूरा जानकारी हो जाएगा कि डेयरी फार्म को हमको चलाना कैसे है, मार्केट में दूध कैसे सेल करना है, पशु को खिलाना कैसे है, रखना कैसे है। ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि भैंस पे शुरुआत करें या गाय पे शुरुआत करें। तो मार्केट में आप जैसे जैसे एक गाय से आप दूध से सेलिंग करेंगे, तो मार्केट में आपको धीरे धीरे जब दूध सेलिंग करेंगे तो आपको कस्टमर डिमांड होने लगेगा कि हमको भैंस का दूध चाहिए या गाय का दूध चाहिए या भैंस का दूध चाहिए। ऐसे ऐसे करके मार्केट से आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। तो आप भैंस भी रख सकते हैं अपने डेयरी फार्म के अंदर और गाय भी रख सकते हैं। ऐसे आपके मार्केट में दूध का सेलिंग दोनों का बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप गाय से शुरुआत करें और उसके बाद धीरे धीरे करके भैंस भी आप अपने डेयरी फार्म में कर ले। 1-2 पशु से शुरुआत करें और धीरे धीरे आप 5-6 कर ले, और 1 साल के अंदर में आपके पास 10 पशु जरूर हो जाएंगे। तो आपके पास बात करते हैं कि सरकारी लोन योजना कैसे मिलेगा। जो सरकार का योजना है वो लोन कैसे मिलेगा। तो आपके पास धीरे धीरे अगर 6-7 पशु हो जाएंगे तो बैंक खुद आपके पास लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा, और बैंक में जाके आप आवेदन करें, एसबीआई ब्रांच में आप आवेदन करें। आवेदन में आपको लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का रसीद और पशु का आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जरूरी है, तभी आपको जो बैंक लोन देने के लिए तैयार होगा। क्योंकि आपको पूरे प्रॉपर तरह से नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको बैंक लोन देने के लिए तैयार होगा। नहीं तो बैंक ऐसे लोन नहीं देता है। आपको पूरे जानकारी होना चाहिए, आपके पास 5-6 पशु जरूर होना चाहिए, तभी आपको बैंक लोन देगा। ये सब जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। तो जितने भी पशुपालक भाई हैं और जितने भी युवा साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक कमेंट जरूर करें। ऐसे वीडियो दूसरे पार्ट में भी हम लेके आएंगे कि आपको कितने दिन में आप डेयरी फार्म को चालू कर सकते हैं और किस महीना में चालू करना है, पूरे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले।